हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट की। एक्सेल में टेक्स्ट को, सेल को कैसे अलाइन किया जाता है। अलाइनमेंट मतलब कि आपको अपनी इच्छा के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार आपको जैसा टेक्स्ट चाहिए या जो सेल जिस हिसाब से आपको उसको सेटिंग करने की, वर्ड जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं या जो कुछ भी डाटा डाल रहे हैं उसमें, वो आपकी इच्छा के अनुसार जैसा आप चाहते हैं वैसा शो हो, दिखाई दे हमें शीट पे, उसको अलाइनमेंट कहते हैं। तो देखिए, अलाइनमेंट का जो है होम टैब पे जाएंगे तो अलाइनमेंट का ऑप्शन रहता है ये, इसमें जो है आपका ऑप्शन रहता है। देखिए, अब जैसे हम कोई वर्ड लेते हैं, एक लिया हमने सिंपल वर्ड छोटा सा, और एक ले लेते हैं थोड़ा बड़ा वर्ड जो कि एक सेल में नहीं आता है। जैसे राम कुमार सिंह कर दिया पूरा नाम हमने किसी का, तो ये राम है, केवल एक सेल में आ गया, ये एक सेल के बाहर जा रहा है, इधर देखिए। तो अब इसको सेल की सेटिंग की जाती है। सेल को अलाइनमेंट इसी को कहते हैं कि इसकी सेटिंग कैसे की जाती है कि ये एक सेल में आ जाए या आपको जैसा चाहिए उस तरीके से हो जाए, या नीचे सेल इतना ही रहे, नीचे आ जाए। तो यही सब सेटिंग है, आज बताएंगे आपको सेल के अलाइनमेंट की, टेक्स्ट के अलाइनमेंट की कैसे किया जाता है। तो वीडियो शुरू करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। देखिए, शुरू करते हैं अब आज का जो है वीडियो। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यहाँ पे जैसे ये वर्ड है छोटा सा, ये बड़ा है। अब इसका अलाइनमेंट के लिए यहाँ पे देखिए कुछ स्पेसिफिक दिए हुए हैं आपको अलाइनमेंट के ऑप्शन। जैसे सेलेक्ट किया, इसको टॉप पे रखना, अपवर्ड, इसको सेंटर में रखना, इसको बॉटम लाइन पे रखना, ये है। ये आपका जो है लेफ़्ट की तरफ चला जाएगा, ये सेंटर में आ गया, ये राइट की तरफ चला गया, मतलब राइट की तरफ बिल्कुल पकड़ के चलेगा ये सेल को, और लेफ़्ट की तरफ ये बाहर हो जाएगा। मतलब आपका यहाँ पे आपने कोई शीट बनाई, यहाँ कोई और डाटा है, आपको इस तरफ नहीं बढ़ाना है तो आप इस तरफ बढ़ा सकते हैं, पूरा नाम दिखेगा, बढ़ भी जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको लेफ़्ट पे रखा है हमने, अब इसको हमको आगे खिसकाना है। तो देखिए, इसके लिए ये है, इससे आप स्पेस बढ़ा सकते हैं, इससे घटा सकते हैं। एक लाइन में कई सारे जो है डाटा है, सबको एक साथ एक एक दो पॉइंट खिसकाना है, तो अब उसके लिए एक एक को खिसकाएंगे। इससे अच्छा आप यहाँ का यूज़ कर सकते हैं, इसको इंक्रीज इंडेक्स का। और ये आपका, ये देखिए, यहाँ से आप टेक्स्ट को अब जैसी मर्जी जाएं वैसे तिरछा लिख सकते हैं, वर्टिकल टेक्स्ट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इसको डाउन की तरफ कर सकते हैं रोटेट। इस तरीके से आप, और चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार भी कर सकते हैं। देखिए, ये चार्ट आ गया पूरा अलाइनमेंट का हमारा। इस पे आप जैसा चाहे वैसा घुमा सकते हैं टेक्स्ट को, यहाँ से कि जितने डिग्री चाहे उतने डिग्री से हिसाब से आप घुमा के अपने टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं, अपने जो आपको शो करना है। यहाँ पे ओके किया, सीधा हो गया। अब इसी अलाइनमेंट के बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे हम। अब जैसे देखिए, यहाँ है ये जो 3 वर्ड्स हैं, राम कुमार सिंह, ये पूरा नहीं आ रहा है तो इसका एक क्या आता है, रैप कर दिया। देखिए, आ गया पूरा, एक ही सेल में आ गया। इस तरीके से हो जाता है, हटा सकते हैं इसको। अब जैसे 2 सेल को जोड़ना है या 4 सेल को जोड़ना है या ज़्यादा सेल को जोड़ के हमको एक सेल बनाना है, तो इसके लिए ये मर्ज सेल होता है। इसको आप जैसे ही दबाएंगे, ये देखिए, ये पूरा एक सेल हो गया। अब यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखेंगे वो एक ही सेल में शो करेगा। अब इसको आप कर सकते हैं बॉटम, सेंटर में करिए, टॉप पे करिए, कैसे भी करिए, बॉटम में करिए, लेफ़्ट में, मिडिल में, राइट में, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी इसको हटाने के लिए दोबारा मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे, ये हट गया, आपका जो वर्ड लिखा था वो एक जगह आ गया आपका। इस तरीके से आप मर्ज सेल का यूज़ कर सकते हैं। अभी आपने रैप टेक्स्ट का देखा, मर्ज सेल का देखा, टेक्स्ट अलाइनमेंट में एंगल देखा आपने, एंगल किस तरह सेट कर सकते हैं इसका अपने टेक्स्ट का। अब इसके एडवांस ऑप्शन बताते हैं आपको। एडवांस ऑप्शन में देखिए, यहाँ क्लिक कीजिए या फिर फॉर्मेट सेल पे आएंगे आप। फॉर्मेट सेल में अलाइनमेंट में आप देखिए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेटिंग है आपकी,
इसमें लेफ़्ट, सेंटर, राइट, फिल, जस्टिफाई, सेंटर, अक्रॉस सिलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटेड लिए है। उसके बाद वर्टिकल आएंगे आप, तो वर्टिकल में टॉप, सेंटर, बॉटम, जस्टिफाई, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब रैप टेक्स्ट आपने देखा ऊपर कि जो है एक ही सेल में जो है आपका जो कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो कुछ भी लिखा है आपने, एक ही सेल में उसको सेट कर देता है रैप टेक्स्ट करके, उसके बाहर नहीं जाने देता। श्रिंक टू फिट, आप कितना भी बड़ा कुछ भी लिख दीजिए, उसको छोटा करके एक ही सेल में सेट कर देगा, ये श्रिंक टू फिट का काम है। और मर्ज सेल आपने देखा, जैसे दो सेल को मर्ज कर दिया, उस तरीके से मर्ज सेल कर सकते हैं। अब राइट टू लेफ़्ट में टेक्स्ट कैसा जाएगा, राइट टू लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, टेक्स्ट डिस्ट्रक्शन कॉन्टेक्स्ट में सैम्पल रहेगा। टेक्स्ट को कैसे लिखना है, कैसे शो करना है, देखिए अब इसको एक एक चीज़ दिखाते हैं आपको। जैसे ये है हमारा, अब इसको हमको करना है, ये लेफ़्ट में है, बॉटम में है, अब इसको हमें करना है सेंटर में, इसको कर दिया ओके, देखिए सेंटर आ गया। ये यहाँ भी ये निकला हुआ है, राम कुमार सिंह में राम इधर भी निकला हुआ है, एच इधर निकला है, आर उधर निकला है, तो ये सेंटर में अरेंज कर लिया उसने। बाकी अगल बगल जो निकला है उसको निकला रहने दिया, और ये छोटा वर्ड है, ये सेंटर में सेट हो गया है। देखिए इसको बढ़ा लेते हैं, एक एक आपको सेटिंग दिखाते हैं ताकि आपको सारी सेटिंग एक एक अलग अलग दिखती रहे। अब देखिए दूसरी सेटिंग देखते हैं, सेंटर था, सेंटर हटा के राइट कर दें, इसको ओके करें। देखिए राइट में क्या हुआ, पहले जो लेफ़्ट से शुरू हो के जो राइट की तरफ जा रहा था, अब राइट से शुरू हो के लेफ़्ट की तरफ आ गया, ये बढ़ गया, और ये इस तरफ आ गया राइट की तरफ। अब अगला ऑप्शन फिल करते हैं। देखिए फिल किया तो क्या होगा, फिल ऑप्शन लिया, सेलेक्ट किया, ये देखिए पूरा फिल हो गया। फिल जहाँ तक जगह है वहाँ तक भर देगा। ये देखिए ये राम एक बार लिखा था, लेकिन ये यहाँ ऊपर तक के सेल की सेटिंग यहाँ तक ले रहा था, तो यहाँ तक इसने पूरा राम 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 भर दिया। और ये वाला सेल जो कि यहाँ तक आपका फिल था, उस ज़्यादा लिख रहा था, तो उसको छोटा कर दिया, जहाँ तक दिखाई दे वहाँ तक आपको सेल में दिखाई देगा, और जहाँ तक इसकी जगह है वहाँ तक पूरा ये फिल दिखाई देगा। मतलब खाली जगह यहाँ तक की पूरी इसने भर दी, और यहाँ पे जो भरी हुई जगह थी उसको खाली कर दिया। इस तरीके से फिल लिखा वही एक ही बार आपका राम है, राम एक ही बार लिखा है, लेकिन शो करेगा पूरा भरा हुआ सेल आपका। इसी तरह से फिल का यूज़ होता है कि मतलब आपने लिखा तो एक बार है, लेकिन भरा हुआ दिख रहा है पूरा किस सेल। अब अगला ऑप्शन करते हैं, फिल के बाद जस्टिफाई। जस्टिफाई में देखिए एक ही सेल के अंदर इसने जस्टिफाई कर दिया, उसको अलग नहीं जाने दिया, जो कुछ लिखा है आपने आपको शो कर रहा है बस। इसने रैप टेक्स्ट का यूज़ कर लिया जस्टिफाई में, और सेल के अंदर इसको कंजेस्टेड कर दिया कि वहीं रहेगा। नेक्स्ट सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन में क्या होएगा, ये देखिए दोनों के पूरा जितना सेलेक्ट था उसमें से राम सेंटर में आ गया, और राम कुमार सिंह ये भी सेंटर में आ गया। तो ये सेंटर जो कुछ लिखा है आपने उसको बिल्कुल सेंटर टू सेंटर फिट करने के लिए होता है ये। डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेक्स में देखिए ये अलग 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 हो गया, मतलब ये लेफ़्ट में भी, राइट में भी, सेंटर में। स्पेस के हिसाब से ये 3 जगह बढ़ जाएगा, और आपका जो है जितना सेल का स्पेस है उसको फिलअप कर देगा। सेल के एक ही स्पेस में डेटा को 3 जगह सेट कर दिया इसने। इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। ये आपका हॉरिजेंटल। अभी अब वर्टिकल में दिखाते हैं आपको। वर्टिकल में जैसे कि लिखा हमने, इसके बाद आप स्पेस देके रैप टेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल के साथ आल्ट के साथ एंटर दबाइए, फिर कुछ लिखिए, फिर आल्ट के साथ एंटर दबाइए, फिर कुछ लिखिए। ये आपके 3 वर्ड्स हो गए। या फिर इन दोनों में ही देखते हैं सेटिंग का इसमें क्या असर पड़ता है। ये किया,
ये क्या था आपका डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेक्स, इसको क्या किया, इसको भी डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटेड कर देंगे तो फिर देखें क्या होता है, ये देखिए ये सेंटर सेंटर लेफ्ट राइट और ये भी सेंटर लेफ्ट राइट इस तरीके से अरेंज हो जाता है। हॉरिजॉन्टल वाला हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वाला वर्टिकली, सेंटर और लेफ्ट राइट इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे ये। तो आप इसका इस तरीके से यूज़ जहाँ पे आपको ज़रूरत हो वहाँ कर सकते हैं। ये हुआ था आपका हॉरिजॉन्टल सेटिंग। अब वर्टिकल में देखिए, वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल सेटिंग थी, अब वर्टिकल सेटिंग में बॉटम सेंटर टॉप, मेन यही सेटिंग है, टॉप सेंटर बॉटम, बाकी कुछ खास नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड में ऊपर बिल्कुल टॉप और बॉटम बांट दिया इसने, और ये एक ही था सिंगल तो इसको सेंटर में रखा है। इस तरीके से ये इस तरीके से बांट देगा बस, बाकी कुछ खास नहीं है। चलते हैं अगली सेटिंग पे। नेक्स्ट लाइन में देखिए रैप टेक्स्ट, पता ही है आपको क्या करेगा, एक ही सेल में जो है, जो ये बाहर निकला हुआ वर्ड्स हैं इनको एक ही सेल में जो है अगली लाइन बना के दे देगा। ये देखिए दे दिया। अब इसमें देखें एक सेल को पकड़ के, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें अगला ऑप्शन हम ले रहे हैं श्रिंक टू फिट वाला। ये तो फिट है ही है, छोटा सा वर्ड है, ये बाहर जा रहा है तो इसको श्रिंक टू फिट करेंगे। तो इसको श्रिंक टू फिट किया, ओके किया, ये देखिए छोटा होके फिट हो गया, मतलब एक ही सेल में। इसने ना उसको रैप टेक्स्ट किया, ना सेल को बड़ा किया, केवल अपने आप को वो टेक्स्ट को छोटा किया और उस सेल में जितनी जगह थी उतनी जगह में एडजस्ट हो गया वो। इस तरीके से श्रिंक टू फिट का यूज़। अब उसके बाद अगला ऑप्शन मर्ज सेल, जानते ही हैं दो सेल को मर्ज करने के लिए बताया था अभी हमने। अब उसके बाद जाते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन में। टेक्स्ट डायरेक्शन कॉन्टेक्स्ट में मतलब सिंपल तरीके से रहेगा जैसा रहता है। तो आज आपने देखा यहाँ पे टेक्स्ट का अलाइनमेंट, सेल का अलाइनमेंट कैसे होता है। ये टॉप, ये सेंटर, ये बॉटम, यहाँ आप देख रहे हैं अलाइनमेंट पे ऊपर की तरफ कर सकते हैं। वर्टिकल में देखिए टॉप सेंटर बॉटम कर सकते हैं आप आराम से, ऊपर आपका शॉर्टकट भी दिया रहता है। हॉरिजॉन्टल में आप लेफ्ट सेंटर, राइट, फिल, जस्टिफाई, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन ये सब कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, श्रिंक टू फिट कर सकते हैं, जैसा ये छोटा होके इसी अंदर ही लिख जाता है सेल के। मर्ज कर सकते हैं दो सेल को, और राइट टू लेफ्ट में टेक्स्ट डायरेक्शन दे सकते हैं, टेक्स्ट किस तरीके से जो है कैसे लिखा जाता है। यहाँ से आप ओरिएंटेशन से टेक्स्ट को कितना सीधा है कितना टेढ़ा आपको किस एंगल में शो करना है वो सेट कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग करके आप ओके करेंगे, आपका सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। इस तरीके से हमने आपको आज ये दिखाया टेक्स्ट अलाइनमेंट की सेटिंग। देखिए वीडियो अच्छा लगा हो दूसरों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।